ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भादों का बहुत ही पावन सा महीना चल रहा है। इससे पहले जो है सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना हुआ था, जिसमें पहला दिन और अंतिम दिन जो है सोमवार का हुआ था। 72 सालों के बाद बहुत ही प्यारा सा सावन अभी जो है निकला हुआ है। लेकिन उसके बाद में भादों का महीना बहुत ही पावन सा स्टार्ट हो चुका है और अब आने वाली है भादों के सबसे जो बड़ा दिन होता है, जो सबसे प्रिय दिन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जन्माष्टमी का दिन। वो भी आने वाला है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि भादों के महीने में श्री कृष्ण पक्ष के जन्माष्टमी यानी अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और इस बार जो है जन्माष्टमी की जो तिथि है वो पड़ रही है 26 अगस्त को, यानी कि सोमवार का दिन पड़ रहा है। और सोमवार के दिन अष्टमी की तिथि भी है, तो सोमवार की जब भी अष्टमी पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा खास दिन होता है। क्योंकि कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का मिलन होता है। साथ ही साथ माता पार्वती और भोलेनाथ का तो मिलन होता ही होता है, और साथ ही साथ जो है 64 योगिनियाँ जो हैं भोलेनाथ से मिलने के लिए आती हैं। तो इस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा विशेष दिन हो जाता है। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं इस बार जो अष्टमी पड़ रही है या फिर इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, वो तो सबसे ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ज़्यादा खास है। कह सकते हैं कि एक तरीके से सोने पे सुहागा वाली जो अष्टमी है इस बार होने वाली है। क्योंकि इस बार जो है सोमवार की अष्टमी है, साथ ही साथ जन्माष्टमी की तिथि है। और जन्माष्टमी तो आप सभी लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, यानी भगवान विष्णु के लिए भी कह सकते हैं, भगवान श्री हरि के लिए भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ भोलेनाथ और पार्वती की सोमवार की अष्टमी भी है। तो तीनों देवों के यानी कि भोलेनाथ और माता पार्वती और साथ ही साथ श्री कृष्ण की, तीनों लोगों की जो आशीर्वाद है आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को इस बार इसी सोमवार की अष्टमी को प्राप्त होने वाला है। तो आज हम लोग एक ऐसा उपाय करने वाले हैं जिसको करने के बाद में आपके जीवन से बिल्कुल ही सारी जितनी भी आपके धन संबंधित जो भी समस्या होगी, चाहे आपके पास बिल्कुल भी एक पैसा भी ना आता हो, लेकिन यह है जो उपाय जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाला हूं, इस उपाय को कर लेते हैं तो अगली सोमवार की अष्टमी जब भी आएगी उससे पहले आप देख लेंगे आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप खुद ही संभाल नहीं पाएंगे। इतना पैसा आपके पास आने लगेगा। सिर्फ ये उपाय आप लोगों को करना है। लेकिन ये जो उपाय है सरल नहीं है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो उपाय है आज का वो सरल नहीं है। किस्मत वाले लोग ही इस उपाय को कर सकते हैं। और क्या है वह उपाय? पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव खुद यहाँ पर हाथ जोड़ करके आप सभी लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस उपाय को आप सभी लोग कर लें। जो भी लोग जो भी माताएं बहनें हैं, घर की जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं, वो लोग अपने इस उपाय को करें ताकि उनके घर में सुख समृद्धि, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पति हैं, उनके पास कभी भी पैसा की किसी भी प्रकार की कोई भी तंगी ना रहे। उनके पास बहुत पैसा है, उनका जो भी व्यापार हो, काम धंधा हो, जो भी हो, बहुत ही अच्छा चले और उनके पास हमेशा जो है तरक्की ही बनी रहे। तो कैसे यह उपाय करना है ज़रूर आप सभी लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा भी इस बार जरूर लिखें, क्योंकि सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की ही जन्माष्टमी भी है। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही शुभ दिन है। तो इस बार हम लोग बात करने वाले हैं इस सोमवार की अष्टमी के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी की तिथि है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है, जो कि भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो जन्माष्टमी की तिथि पड़ रही है वो पड़ रही है सोमवार को। और सोमवार की अष्टमी जब तिथि पड़ती है तो वो दिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन का दिन होता है सोमवार की जब भी अष्टमी पड़ती है। और सोमवार की जब भी अष्टमी पड़ती है उस दिन जो है हम सभी लोगों को एक ऐसा उपाय ज़रूर करना होता है जिससे हम लोग भोलेनाथ को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकें और अपने जीवन की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करा सकें। तो आज भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बहुत ही अचूक सा उपाय करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग उपाय करेंगे बेलपत्र से। और बेलपत्र किस तरीके की होनी चाहिए, देखिए इस वीडियो में जो मैं उपाय बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ध्यान से यह उपाय समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा
उपाय जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा किस तरीके से करना है। देखिए, यह जो उपाय है इसको करने के लिए आप लोगों को चाहिए बेलपत्र। और बेलपत्र कितनी चाहिए? देखिए, बेलपत्र अगर आप लोग 11 बेलपत्र मिल जाएँ, यानी कम से कम तो 11 बेलपत्र होनी चाहिए। उससे अगर ज़्यादा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। 22 मिल जाएँ, 21 मिल जाएँ, 31 मिल जाएँ, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। और उन बेलपत्रों से आपको करना क्या है? उन बेलपत्रों से आपको बनाना है एक माला, ठीक। उन बेलपत्रों से आप लोगों को एक माला तैयार करना है और वही माला जो है भोलेनाथ को पहनाना है। लेकिन किस तरीके से पहनाना है और कैसे बेलपत्र से आपको माला बनानी है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि बेलपत्र जो है आप लोगों को तोड़नी भी नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि बेलपत्र आप लोगों को कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी? इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस बार जो जन्माष्टमी की तिथि है, 378 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि सोमवार की अष्टमी भी है और सोमवार की जन्माष्टमी का भी त्यौहार है। तो जाहिर सी बात है, शुभ दिन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा खास है। मनोकामनाएं आप लोगों को कितनी पूर्ण करानी हो, किसी भी तरीके की आपकी मनोकामना हो तो इस बार जो है ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। देखिए, करना क्या है, सोमवार की अष्टमी है, उसी दिन इस उपाय को आप लोग सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम के समय कर सकते हैं। अगर सुबह के समय करते हैं तो आप लोग 1 लोटा जल जरूर मंदिर लेकर के जाइएगा। पहले जलाभिषेक करना है, उसके बाद में ये उपाय करना है। शाम के समय अगर करते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को सुबह सब टाइम नहीं मिल पाता है तो शाम के समय करते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे, एक दीपक साथ में लेकर के जाइए गोलबाती का, ठीक है, घी भरा हुआ, और उसमें जो है आप लोगों को प्रज्वलित करना है। अब देखो, हम लोग बात करेंगे कि यह उपाय जो मेन उपाय है वो कैसे करना है बेलपत्र से। देखिए, आपको जाना है घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो या फिर जो भी ऐसा मंदिर हो जहाँ पर आप लोगों को लगता हो कि बेलपत्र मिल जाएंगे आप लोगों को। देखिए, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बेलपत्र तोड़नी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आपको मार्केट से खरीद के लानी है, क्योंकि मार्केट से खरीद के लाएंगे तो आप लोगों के जो बेलपत्र से जो उपाय करेंगे वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे लोगों से कहा था कि ये जो उपाय है वो केवल वही लोग कर सकते हैं जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी, ठीक। जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी वही लोग इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी माताएं बहनें हैं घर में, वही लोग इस उपाय को करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो घर में जो माताएं बहनें हैं, जो बड़ी हैं, ठीक, वही लोग इस उपाय को करें, क्योंकि वही लोग चाहती है अपने उनके घर में जो है सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। फिर भी अगर माताएं बहनें ऐसी नहीं है कोई, तो कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि जो पुरुष व्यक्ति हो, लड़का हो, वो भी कर सकता है। अब कैसे करना है, देखिए, घर के पास में जो भी आपके शिव मंदिर हो या फिर जो भी आप लोग जहाँ पर भी मंदिर जाते हो वहाँ आपको चले जाना है। सुबह के समय जा रहे हैं तो आप लोग 1 लोटा जल लेकर के जाइएगा, शाम के समय जा रहे हैं तो आप लोग 1 दीपक लेकर के जाइएगा, ठीक। अब करना क्या है, मंदिर आप लोग गए, मंदिर जाने के बाद में देखिए आपको करना क्या है, वहाँ से भोलेनाथ के ऊपर देखिए बेलपत्र चढ़ी होती है, ठीक। चाहे आप सुबह के समय जाएं, चाहे आप शाम के समय जाएं, भोलेनाथ के ऊपर जो है बेलपत्र चढ़ी होती हैं। उन बेलपत्रों में से आप लोगों को 11 बेलपत्र कम से कम जो है आप लोगों को लेनी है, यानी कि जितने की आपको माला बनानी है उतनी आप लोग बेलपत्र ले लीजिएगा। साथ ही साथ अब बेलपत्र आप माला बनाएंगे कैसे, उसके लिए क्या करना है, मार्केट से आप इससे पहले जो है मार्केट से कच्चा सूत जो होता है, ठीक, कच्चा सूत होता है वो आप लोग खरीद लीजिएगा। जहाँ भी पूजा सामग्री सामान मिलता है वहाँ से आप लोग कच्चा सूत मांगेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग कलावा बांधते हैं या फिर जो मौली होता है वो आप लोग ले सकते हैं, उससे भी आप लोग माला जो है तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब करना क्या है, भोलेनाथ के ऊपर जो है बेलपत्र चढ़ी होती हैं, तो उनमें से 11 बेलपत्र आप लोगों को लेनी है। लेकिन किस तरीके से लेनी है, देखिए, भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ी होगी तो आप लोग जब बेलपत्र भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके पहले तो प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ, एक उपाय करने जा रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे कुछ बेलपत्रों की आवश्यकता है और मुझे बेलपत्र जो है कहीं से नहीं मिल रही है, तो मुझे आपके ऊपर से ही बेलपत्र लेनी है, ठीक। इतना बोलने के बाद में आपको 11 कम से कम बेलपत्र उठा लेनी है। 11 मिल जाए, 21 मिल जाए, 31 मिल जाए, जितने से आप करना चाहें उतने से आप लोगों को बेलपत्र उठानी है। और बेलपत्र उठाने के बाद में सबसे पहले तो आपको जल से उन बेलपत्रों को जो है धुल लेना है, ठीक, क्योंकि बेलपत्र जो है सीधे चढ़ी हुई है, उसके बाद में फिर प्रयोग नहीं की जाती हैं, तो आप लोगों को कम से कम उस पर एक बार जल तो डालना ही है। जल डालने के बाद में धुल जाएंगे एक तरीके से। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र जो है कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, बेलपत्र बहुत प्यारी सी अच्छी सी बेलपत्र हो, ठीक। अच्छे से छांट लीजिएगा उसमें से, और फिर उनसे जो है आप लोगों को एक क्या करना है, एक माला तैयार करनी है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप सभी लोग, बेलपत्र से एक माला तैयार हुई है,
ठीक, यहाँ पर जो है धागा जो है वो आप लोग मौली ले सकते हैं या फिर कच्चा सूत ले सकते हैं। कच्चा सूत मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर ना मिले तो जो कलावा होता है हम लोग वो भी ले सकते हैं, जिसको हम लोग मौली भी बोलते हैं, वो आप लोग ले लीजिएगा। और उसको जो है एक एक करके पहले यहाँ पर ऐसे गांठ बांधिएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते जाइएगा इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक, फंसाते जाइएगा। तो इस तरीके से जो है आपको माला एक तैयार जो है आपकी पूरी हो जाएगी। एक जब माला आपकी पूरी तैयार हो जाएगी, अब उस माला को क्या करना है, भोलेनाथ को पहनाना है। लेकिन किस तरीके से, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जब आप उस माला को भोलेनाथ को पहनाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये जो बेलपत्र थी हमारी, इन बेलपत्रों से हमने एक माला तैयार करी, और उस माला को तैयार करने के बाद में हमारी जो माला है उसको हम लोगों को भोलेनाथ को इस तरीके से पहना देनी है, ठीक। इस तरीके से भोलेनाथ को पहनानी है। और साथ ही साथ आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का आपको जाप करना है। कितनी बार करना है वो ध्यान रखिएगा। कम से कम 11 बार आप लोगों को जाप जो है करना है। 11 बार आप लोगों को जाप करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप माला बना रहे हो, जब बेलपत्र से माला बना रहे हो, उस समय भी आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का आपको जो है जाप करते बराबर रहना है, ठीक। आप जब माला बना रहे हैं उस समय भी करिएगा, और उसके बाद जब पहना दें तब भी आप लोगों को कम से कम 11 बार आप लोगों को ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तोभ्यम में आपको जाप करना है। सुबह के समय कर रहे हैं तो सबसे पहले जल समर्पित करिएगा, उसके बाद में ये करिएगा काम, माला समर्पित करिएगा। अगर शाम के समय कर रहे हैं तो आप लोग पहले माला समर्पित कर दीजिएगा, उसके बाद में दीपक यहाँ पर जो है आपको जला करके भोलेनाथ के पास में रख देना है, ठीक। ये चीज़ इतनी आप लोगों को करनी है। इतना जब आप कर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर जो है भोलेनाथ के पास में बैठ जाइएगा। किस जगह पर बैठना है, नंदी के पास में बैठना है। जहाँ पर नंदी का स्थान होता है वहाँ पर जो है आप लोगों को बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपने माला तो पहना ही दिया भोलेनाथ को, ठीक है। नंदी के पास में बैठकर ही आपको माला पहनानी है, और माला पहनाने के बाद में भोलेनाथ से आपको करनी है प्रार्थना। अब कैसे प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। अगर आपके जीवन में चल रही हैं तब आप अपने लिए कह सकते हैं, या फिर आपके पति के, आपके बच्चे के जीवन में अगर समस्याएं चल रही हैं तो आप अपने पति के या फिर बच्चे के नाम लेकर के आपको बोलना है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाम लेना ज़रूर है आप लोगों को, क्योंकि अगर बिना नाम लेंगे बोलेंगे तो नहीं इतना चलेगा। आपको नाम ज़रूर लेना है कि मेरे बच्चे का ये नाम है, उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ चल रही हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। कहीं भी नौकरी करने जाता है तो नौकरी नहीं लगती उसकी, या उसका व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर उसका पैसा नहीं आ रहा है। कुछ भी, जो भी आपकी मनोकामना हो वो आपको भोलेनाथ को ज़रूर बतानी है। इतना आप लोग जब करेंगे, देखेंगे अगली अष्टमी आएगी, जब सोमवार की अगली अष्टमी आएगी, उससे पहले जो है आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होगी, जो भी, चाहे बच्चे के जीवन में हो, चाहे पति के लिए आपने किया हो, तो जो भी मनोकामना है वो आप लोगों की ज़रूर से ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अचूक सा उपाय था। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के आप सभी लोगों को समझाने का बहुत ही अच्छे से प्रयत्न किया। ये जो उपाय है, पूज्य गुरुदेव इस उपाय को करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिसको पूज्य गुरुदेव बहुत ज़्यादा अपनाने के लिए कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये जो बहुत कारगर उपाय है, इस उपाय को आप सभी लोग करिएगा। और इस उपाय से संबंधित आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस उपाय को करें, और इस उपाय को करने के बाद भी वो भी अपने जीवन को धन्य बना सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।